पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हरियाणा के शिक्षा, वन व पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुज्जर हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। गुज्जर साहब, स्वागत है पंजाब केसरी में। जी धन्यवाद। गुज्जर साहब, आज जिस प्रकार से कांग्रेस के में जो तीन बड़े चेहरे हैं, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है इसको लेकर सरकार पर कई आरोप प्रत्यारोप लगाए। देखिए, अब प्रयास तो ये रहा कि भाई जो विपक्षी दल है उनको इकट्ठा करें, तो वो तो इकट्ठे नहीं हो ही नहीं है। तो अपने आप जो उनसे हुड्डा साहब के खिलाफ थे, मैं सारे इकट्ठे गए। तो इन्होंने आपस में समझौता कर लिया और आज सारे के सारे वो इकट्ठे गए। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। तो वो मेरा ख्याल है कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो उनका अंदर का विपक्ष था ना, वो इकट्ठा है गया। जो वैसा विपक्ष ने इकट्ठा होना था वो तो है नहीं इकट्ठा अभी तक। एंटी हुड्डा जितने कांग्रेस में एक तरह से बड़े चेहरे हैं, विपक्ष है, आपका कहना है कि वो सब इकट्ठे हुए, इसका आपको क्या राजनीतिक किस प्रकार से आंकलन करेंगे? बीजेपी के लिए किस प्रकार से फायदेमंद है या घाटेमंद? नहीं, बीजेपी के लिए फायदेमंद घाटेमंद की तो मैं बात नहीं करूंगा, पर मैं ये कहना चाह रहा कि जो लोग कह रहे हैं ना अभी हम विपक्ष को इकट्ठा कर रहे हैं, सारा विपक्ष मिलके, तो ये तो पार्टी इकट्ठी नहीं रही। पार्टी में ही जिस प्रकार से दो फाड़ रही पार्टी, और जिस तरीके से एक दूसरे के साथ इकट्ठे के खिलाफ अभियान चलाने लग रहे हैं या दूसरा उसके खिलाफ चलाने लग रहा, तो यहाँ पार्टी में एकता नाम की कोई चीज़ है नहीं। तो विपक्ष को तो कहाँ से साथ लेंगे? इनका तो अपना ही साथ आने वाले तैयार नहीं है। ये आपका इशारा बिल्कुल साफ है कि जिस प्रकार से पूरे देश में विपक्ष को इकट्ठा किया जा रहा है और हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी खुलेआम, जिस प्रकार से हुड्डा साहब और उनके जितने प्रतिस्मानीय प्रतिद्वंदी हैं वो आपस धड़ेबाजी की बात कर रहे हैं आप। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये खूब धड़ेबाजी है इनमें और एक दूसरे के खिलाफ हैं। और अब जो गुट थे, जो उनका मुकाबला के नहीं थे, तो वो कुछ गुट इकट्ठे गए, वो एक अपना संयुक्त मोर्चा बना रहे। कांग्रेस के अंदर ही एक संयुक्त मोर्चा बनने लग रहा। जिस प्रकार से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट और बेरोजगारी, ये दो अहम मुद्दे इन तीन नेताओं ने ज्वाइंटली आज उठाए, सरकार पर सीधा आरोप प्रत्यारोप वार प्रहार किया इन्होंने। देखिए, कोई भी नया निर्णय सरकार कभी भी लेती है ना जी, तो कांग्रेस हमेशा ही उसका विरोध करती है। चाहे आज तक कोई भी निर्णय लिया, चाहे नोटबंदी करी तो इन्होंने विरोध किया, जीएसटी लगाई तो इन्होंने विरोध किया, 3 तलाक पे जो कानून बनाया उसका विरोध किया, 370 खत्म करी उस पर विरोध किया। तो ये तो विरोध करने तक यहाँ तक पहुँच गए कि जब हमने वैक्सीन बनाई ना, उसका भी विरोध कर रहे थे। तो अब किसी निर्णय लेने पे ये हर जगह उसका विरोध करने का काम इनका है और वो विरोध करते रहेंगे। लेकिन जनता को जो है वो हमारे निर्णय पसंद है और जनता का लग रहा है कि ये निर्णय जो है देश के लिए ज़रूरी है और वो सारे के सारे निर्णय देश जो सरकार है ले रही हैं। और जिस प्रकार से बेरोजगारी है, तो एक इनका स्पेशल व्यक्ति है वही, उसने इनका घोषणा पत्र लिखा था। तो जिस व्यक्ति ने इनका घोषणा पत्र लिख रखा और वही सर्वे करके बताया गया हरियाणा में कितने % बेरोजगारी है, तो आज तक लगभग उसका आंकड़ा 30% से ऊपर ही रहता है। वो 30% कह दे, कभी 36% कह दे। अब अगर ये उससे कहेंगे तो 50% भी कह सका हो, तो वो कुछ भी कह सका, जितने ये कहेंगे उतने ही % लिख देगा। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे ऑथेंटिक डाटा अगर किसी के पास है तो सरकार के पास है। क्यों है सरकार के पास है? क्योंकि अभी हमने परिवार पहचान पत्र बनाया और परिवार पहचान पत्र में हमने एक एक आदमी से पूछा कि वो क्या काम कर रहा है, बेरोजगार है नहीं है, उसकी आमदनी कितनी है, सारी बात हमने उसकी लिख रखी। और वो कोई ऐसा नहीं है कि बीजेपी उसका फैसला कर रही है, सरकारी दस्तावेज है और वो दस्तावेज सरकार के पास है। तो उसमें भी 6 पॉइंट कुछ बेरोजगारी है और लगभग पूरे देश में भी इतनी बेरोजगारी है। तो उससे ऑथेंटिक कोई चीज़ हो नहीं सकती। और वो कोई बीजेपी के वर्करों ने नहीं कराया, वो तो जो लोग उसका सर्वे करने वाले थे वो सर्वे करके ले आए, उन्होंने सरकार को सर्वे करके दिया और वो सारा डिपार्टमेंट किया। तो मैं समझता हूँ उससे ऑथेंटिक कुछ नहीं। वो एक हरियाणवी से पूछा, इसका डाटा कितना है, ये कहता मैंने 1400 लोगों से पूछा। 1400 लोगों से पूछने के बाद इसने सारा डाटा बता दिया कि कितनी बेरोजगारी रहने पर है। तो ये कह देगा जी, जो जिन 14, अगर कोई इंक्वायरी करके कहेगा कि ये गलत है तो कहेगा जिन 1400 तो मैंने पूछा उनकी तो राय यही थी, मैंने तो उनके आधार पे फैसला कराया, मैंने तो पहले कह दिया था, मैंने 1400 से पूछा। तो इनकी बात में कोई सत्यता नहीं। उसी विषय को लेके, एक ही व्यक्ति को लेके बार बार ये लंबे टाइम से बयानबाजी करते रहते हैं। कांग्रेस के कोई भी नेता हो, कोई भी चेहरा हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष भूपिंदर सिंह हुड्डा हो, उदय भान हो, या आज जिन 3 नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सबका कहना है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है 2024 में तो ये परिवार पहचान पत्र खत्म कर देगी। बीजेपी ने यानी जो नीतियां लागू कर रखी हैं उनका रिव्यू कर कर उन्हें सुधारा जाएगा। देखिए, उन्हें बताना चाहिए कि क्या नुकसान है इनसे। अब वो तो कहें पोर्टल भी खत्म कर देंगे हम,
अब एक साहब तो ये भी कहते हैं कि मेरिट ही खत्म कर देंगे, कि भाई मिस मेरिट को पाड़ के फेंक देंगे। तो अभी तो जनता फैसला करेगी ना कि उन्हें मेरिट पे काम चाहिए, मेरिट पे नौकरी चाहिए, मेरिट पे एडमिशन चाहिए। तो हर चीज़ उन्हें अगर मेरिट पे चाहिए तो फिर तो हम हैं। और अगर एक परिवार के लिए चाहिए, एक एरिया के लिए चाहिए, या अपने लोगों के लिए जो खास उनके लोग हैं उनके लिए चाहिए, तो फिर लोग उनका निर्णय करेंगे। अभी तो लोगों ने फैसला करना, मालिक तो लोग होते हैं। अब लोगों ने ही फैसला करना, लोगों ने ही हम बनाए, लोगों ने ही वो बनाए थे। तो ये तो लोगों ने फैसला करना कि एक तरफ वो लोग हैं जो किसी कानून को, किसी नियम को नहीं मानते, जो कहते हैं कि अगर राज हमारे हाथ में आ गया तो फिर राज हम चलावेंगे, हमारा घर चलावेगा, या हमारे रिश्तेदार चलावेंगे, या मेरे एरिया के लोग चलाएंगे, या मेरे मनपसंद लोग जो मुझे जिनको मैं पसंद करता हूँ वो चलाएंगे। और एक तरफ ऐसी सरकार है जो कहते हैं कि भाई आपने हमें काम दिया, हम एक ट्रस्टी हैं और हम आपकी सेवा करेंगे, आपके लिए काम करेंगे, और सबके लिए करेंगे। जो 3.25 करोड़ लोग हैं सबके लिए गए, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। और वो आज आपके सामने है अभी कि हमने जब जो काम किया वो पूरे हरियाणा के लिए किया। आज पूरे हरियाणा में कोई ये नहीं कह सकता काम कम ज्यादा थोड़ा बहुत ऐसा हो सका, कुछ काम रह गए। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे काम खत्म हो गए, कुछ काम रह गए, कुछ हैं। हालांकि हमने पिछली सरकारों के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा काम किए, पर लेकिन फिर भी कुछ काम तो रह ही रहे ना जी। हम इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। चाहे रोजगार देने की बात है, चाहे डेवलपमेंट की बात है, सबके साथ एक। आपका एक विभाग है शिक्षा विभाग, उसमें स्कूल बंद करने की बात, स्कूलों के विलय की बात, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप विपक्ष खुलकर लगा रहा है। देखिए, स्कूल कोई बंद नहीं किया हमने। कुछ स्कूल थे जिनमें संख्या बहुत कम थी, उनको थोड़े टाइम के लिए हमने बंद किया, उनको दूसरे स्कूल में मिला दिया। और अब भी यही है कि कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चों की संख्या बेहद कम है। हमने इसलिए कहा कि उन स्कूलों को हम दूसरे स्कूल के साथ मिला रहे। अगर वो स्कूल थोड़ी दूर है तो उसके ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी हम दे रहे, उसकी व्यवस्था हमने की। और जैसे ही वहां बच्चे पूरे होते हैं तो हमने स्कूल खोल भी दिए। अभी 66 से ज़्यादा स्कूल, जो हमने 100 के करीब स्कूल बंद किए थे, 66 से ज़्यादा स्कूल हमने खोल दिए, दोबारा से खोल दिए, क्योंकि गाँवों ने इंटरेस्ट लिया और बच्चे ज़्यादा आएंगे, और हमने स्कूल खोल दिए। तो आज भी जिन स्कूलों को इस प्रकार से हम करने लग रहे हैं, तो हम खोलने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने सिस्टम ठीक हो जाएगा, बच्चे वहाँ हो जाएंगे। तो एक मतलब होना तो चाहिए ना जी कि वहाँ टीचर को ठीक ठीक बच्चे मिलने चाहिए, हर बच्चे को टीचर मिल जा, हर टीचर को बच्चे मिल जा, इस प्रकार का हमारा अभियान है ये। और इस प्रकार से आगे भर्ती भी लग रही है, तो उससे मैं समझता हूँ जो टीचरों की कमी जो थी वो भी पूरी हो जाएगी। आजकल पॉलिटिकली मूवमेंट सारे दलों की वैसे तो बढ़ रही है, लेकिन बीजेपी का अगर जिक्र किया जाए, विधायक दल की मीटिंगें लगातार हो रही हैं। नहीं, देखिए, मुख्य रूप से तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी ना जी, तो उससे पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात अपने भाषणों में कही थी कि भाई अगर आप लोग हमें जिम्मेदारी देंगे तो चुनाव से पहले है कि हम आपको हिसाब देंगे कि भाई आपने हमें जिम्मेदारी दी, हमने ये काम किए। तो मैं समझता हूँ अब 9 साल है गए, चुनाव का 1 साल है, तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि इस साल में हम हिसाब दें लोगों को कि भाई क्या किया क्या नहीं किया हमने उनके लिए। अगर हमने ठीक काम किया तभी तो चुनेंगे ना जी मैं वो। तो हमारे 9 साल है गए, और इसलिए हमने महासंपर्क अभियान शुरू कर दिया। हम लोगों के घर भी जा रहे, हम रैलियां भी कर रहे हैं, हम प्रोग्राम भी कर रहे हैं, और वो सारे प्रोग्राम हमने रखे हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि जितनी भी लोकसभाएं हैं, सारी लोकसभाओं में उन्हें बड़े बड़े प्रोग्राम रख रहे। और मैंने लोगों से बताया कि भाई देखो ये काम हमने किए, चाहे सड़क बनाने की बात है, पुल बनाने की बात है, चाहे रोजगार देने की बात है, डेवलपमेंट की बात है, देश को शक्तिशाली बनाने की बात है, कोविड के दौरान जिस प्रकार से सरकार ने काम किया उसकी बात। यानी कि कोई भी काम है जो चाहे हमारे देश का है, चाहे देश को मजबूत बनाने का है, चाहे विदेश में, जो जो काम हमने किए हम जनता के सामने बता रहे कि मालिकों देखो आपने हमें राज सौंपा था ये काम करने के लिए, हमने ये काम इस तरीके से करके दिखाया। तो मालिक है, मालिक से तो बताना पड़ेगा ना जी। अगर उस पर तो मंजूरी लेनी तो उसने पूछना पड़ेगा भाई हमने ये काम है, आपने हमारे से काम दिया था, हमने ये काम कर दिया, ऐसे से कर दिया। तो वो आज जो है हमारे 9 साल पूरे के, तो हम जनता के बीच में जाएंगे उसको बताने का काम कर रहे हैं। गुज्जर साहब, जिस प्रकार से बीजेपी के एक दिग्गज नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, पहले 42 साल कांग्रेस में रहे हैं, 10 साल उनको बीजेपी में हो गए, चौधरी बीरेंद्र सिंह, उनसे अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि उनके साथियों का दबाव बहुत उन पर बढ़ रहा है। यानी उन्होंने जो चुनावी राजनीति है उससे किनारा करने का, मतलब एक तरह से दूर जाने का पहले ऐलान कर दिया था, उसे उन्होंने विड्रा कर लिया है। नहीं, देखिए, तो उनका निर्णय है, वो इतने बड़े नेता हैं। मैं समझता हूँ मैं तो जब पैदा आया था तब तो नेता बन लिए थे वो मैं समझता हूँ हरियाणा के जो सबसे सीनियर लीडर हैं इस टाइम, उनमें से चौधरी बीरेंद्र सिंह जी एक हैं।
तो वो तो उनका निर्णय है कि वो सक्रिय राजनीति में रहना चाहते हैं या संन्यास लेना चाहते हैं, जो भी वो करना चाहते हैं उनका निर्णय है। वो बहुत सुलझे लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर हैं। ये तो राजनीतिक रूप से जो एक तरह से चुनावी रणनीति होती है, राजनीति होती है, उससे जो उन्होंने दूरी बनाई थी वो विड्रा की है। देखिए वो तो उनके मन की बात है ना जी, वो क्या निर्णय लेते हैं। इतने बड़े नेता हैं, बड़े बड़े पदों पे भी रहे और बहुत लंबे टाइम से लगातार राजनीति में है, तो उनका अपना निर्णय है। जैसे भी वो, अगर उन्हें राजनीति में आना अच्छा लगेगा, सक्रिय राजनीति में रहना अच्छा लगेगा, तो वो इच्छा, कई बार आदत भी तो हो जाना जी, सारी उम्र जो आदत बन गई ना जी एक बार जिस चीज़ में रहने की, तो फिर वो संन्यास लेना भी इतना आसान काम नहीं होता, क्योंकि एक आदत बन गई, उसी टाइप की आदत बन गई ना जी। उससे हटना भी वो कुछ ही लोगों के बस की बात है, कि वो आम आदमी के बस की बात होती नहीं। मेरी जो आदत बन गई ना जी, मैं उसी आदत में ही चलता रहूँगा, तो शायद बहुत मुश्किल काम होगा कि मैं इसको छोड़ दूँ, क्योंकि जितने संपर्क लोगों के साथ होते हैं, बातचीत होती है, लोग उसी प्रकार मिलने वाले आते हैं, तो वो छोड़ के भी छूटती नहीं है चीज़। तो शायद अब उन्हें निर्णय लेना हो, तो जो भी है। धन्यवाद। तो ये हैं कंवरपाल गुर्जर, हरियाणा के शिक्षा, वन व पर्यटन मंत्री। कई मुद्दों पर इनसे चर्चा हुई। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।